सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है राष्ट्रीय आय की विधियां और गणना कह सकते हो आप। तो आपको बता दूं कि इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि राष्ट्रीय आय क्या है, कैसे इसको निकाला जाता है और नॉर्मली इसकी कितनी विधियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज के टॉपिक में आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऑलरेडी आपको ये इससे पिछले चैप्टर में आपको आय का चक्रीय प्रवाह और ये सारी चीजें समझा चुका हूं, है ना। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आय के चक्रीय प्रवाह के कुछ चरण होते हैं। चरण क्या होते हैं आपको बता दिए। आपको ये तो पता है कि दो क्षेत्रों के बीच, हम दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था के बीच ही पढ़ रहे थे, जहां पर परिवार क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र के बीच कैसे आय का लेन देन हो रहा था, वो हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था ना, याद है। जहां पर हमने वहां पर मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह पढ़ा था जी। तो अगर उसी के मैं चरण की बात करूं तो बेटा इसको 3 चरणों में बांटा गया है। मतलब उस टोटल सर्कुलर में या टोटल चक्रीय प्रवाह में 3 फेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फेज होता है उत्पादन का। सबसे पहले क्या किया जाता है, उत्पाद किया जाएगा। तो उत्पादन को हम क्या बोलते हैं, फेज 1 बोलते हैं। उसके बाद चलो उत्पादन करा, उत्पादन किसने करा जी, आपने करा। तो आप काम करने के बदले क्या लेंगे, कुछ सैलरी तो लेंगे। तो वो जो सैलरी बांटी जाएगी, जो आय बांटी जाएगी, उसे बोलेंगे वितरण। ये हमारे आय के चक्रीय प्रवाह का दूसरा चरण या दूसरा फेज होता है। उसके बाद जब आपके पास आय आ जाएगी तो अपनी जरूरत की चीजों पे आप क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो तीसरा चरण आता है व्यय। इसका एक और नाम है, बुक में देख लीजिएगा। तो ये तीसरा चरण हो गया। टोटल आय के चक्रीय प्रवाह को 3 चरणों में बांटा गया है। अब इन 3 ही चरण से देश के राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां भी निकली है। इस उत्पाद विधि से निकली है उत्पादन विधि। इससे क्या निकली है, उत्पादन विधि निकली है, ठीक है। इससे निकली है आय विधि कि जितने भी लोग आय काम कर रहे हैं वो, और इससे निकल के आई व्यय विधि। तो अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि राष्ट्रीय आय को गणना करने की हमारे पास टोटल कितनी विधियां हैं, तो आप बताएंगे जी राष्ट्रीय आय को गणना करने की टोटल 3 विधियां हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, पहली विधि होती है उत्पाद विधि, जिसे हम मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। दूसरी विधि होती है आय विधि, जिसे हम आय विधि ही बोलते हैं ना। और तीसरी व्यय। उत्पाद विधि में हम क्या करते हैं, उत्पाद विधि में हम करते हैं देश के अंदर जितना भी वस्तु और सेवाओं का निर्माण हो रहा है ना, उन सबके मूल्य को जोड़ देते हैं और देश में एक साल में जितना भी सामान बना, एक वित्तीय वर्ष में जितना भी सामान बना, उसे हम बोल देते हैं देश की राष्ट्रीय आय। ये उत्पाद विधि बोलती है। इसको मूल्य वृद्धि विधि भी बोलते हैं, जिसे हम अभी जब डिटेल में इसका पार्ट डिस्कस करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आय विधि। आय विधि क्या होती है, आय विधि ये कहती है कि देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो उन काम करने के बदले उन्हें क्या प्राप्त हो रही है, उन्हें प्राप्त हो रही है कारक आय। उन्हें क्या प्राप्त हो रही है, कारक आय प्राप्त हो रही है। तो उन सभी की कारक आय को क्या कर लो, जोड़ लो। जितने भी क्षेत्र हैं, जितना भी वो काम कर रहे हैं, सबकी कारक आय को क्या कर लो, जोड़ लो। चाहे वो अपने काम में लगे हों, चाहे वो किसी और के अंडर काम में लगे पड़े हों, या वो छोटी मोटी दुकान खोल के बैठे हों, सबकी इनकम जोड़ दो। तीसरी विधि कहती है व्यय विधि। एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो कुछ ना कुछ खर्च करेंगे तो वो किसी और के लिए क्या बनेगी, आय बनेगी। तो एक वर्ष के अंदर देश में कितना खर्च हुआ, उसका भी अगर हम टोटल पता लगा लेंगे तो देश में राष्ट्रीय आय की पता पड़ जाएगा। तो हमारे पास ये 3 विधियां हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। सबसे पहले जब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे तो हम उत्पाद विधि को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आय विधि पर जाएंगे, उसके बाद व्यय विधि पर जाएंगे। अब आगे जाने से पहले आपको यही बता दूं, एक्चुअली क्या है, हमारे को देश की राष्ट्रीय आय निकालना है। राष्ट्रीय आय अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, इसको बोलते हैं NNPFC। अब ये कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ये समझ नहीं आएगा NNPFC क्या है, उनको मैं बोलना चाहता हूं बेटा तुमसे ना हो पाएगा अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे, है ना। अगर पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो पिछला पार्ट देख लो भाई, जाके मना थोड़ा ना कराया किसी ने, और फ्री है तो देख लो, है ना। चलो, सो NNPFC क्या होता है, देश की राष्ट्रीय आय को टेक्निकल टर्म में यहाँ पर NNPFC बोलते हैं। और अगर हम इसे पढ़ने की बात करें तो इसे यहां से पढ़ा जाता है पहले, इधर की तरफ से। इसे क्या बोलेंगे, कारक लागत पर। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कारक लागत या साधन लागत, बात एक ही है। कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, क्या बोलेंगे इसे, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद,
ये हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। ये इसको ही फाइंड करने के लिए पूरी मेहनत लगेगी। अब ये तो होती है, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। अगर आपको बोल दिया जाए जी देश की घरेलू आय निकालो, घरेलू आय, तो उस केस में आपको क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है। पहले बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी ने इससे पिछला चैप्टर नहीं देखा है तो भाई देख लो, जाके आराम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें वीडियो सीक्वेंस में लगी हुई है, देख लोगे तो तुम्हें बड़ी आसानी समझ आ जाएगा और करने में भी मजा आएगा। अदरवाइज ये टप्पा खा के सर के ऊपर से आएगा, जिसे हम क्रिकेट लैंग्वेज में बाउंसर बोलते हैं, बाउंसर लग जाएगी। ठीक है, तो बाउंसर ना लगे इसलिए आपको ये टॉपिक आना जरूरी है। अब इसके बाद जो आगे हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम यहां से चालू करेंगे, पहले उत्पादन करना चालू करेंगे। उत्पादन मतलब पहले हम कौन सी विधि डिस्कस करेंगे, उत्पाद विधि डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आज नहीं होगी, वो अगले पार्ट में होगी। तैयार रहिएगा, डिटेल वीडियो आएगी जिसमें एक संख्यात्मक उदाहरण बोलो तो एक न्यूमेरिकल करके भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। अच्छा, इतने में कोई डाउट आ रहा है या पिछले जो टॉपिक डिस्कस करे उसमें कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट करके बता दो, ताकि आगे बढ़ने से पहले मैं पीछे के डाउट क्लियर करते चलूं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं इसका लेके आऊंगा पार्ट नेक्स्ट, जिसके अंदर मैं पहले डिस्कस करूंगा उत्पाद विधि, जिसका दूसरा नाम क्या है, मूल्य वृद्धि विधि भी है। ध्यान रखना, तीनों विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनमें न्यूमेरिकल जो आता है वो कंपलसरी आता है, तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते मैं इसको स्किप कर दूंगा। और इंपॉर्टेंट, अगर आपको लग रहा है कि यार इस वीडियो से हेल्प हो रही है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो भाई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बनाने का कंटेंट भी है, हिंदी मीडियम बनाने का कंटेंट भी है। बट अगर हिंदी मीडियम वाले जोर डालेंगे तो हिंदी मीडियम की ज्यादा वीडियो बना दूंगा, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े ज्यादा जोर डालेंगे तो इंग्लिश की बना दूंगा। कमेंट करके मुझे बताओ बनानी है या नहीं बनानी है। चलो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।